अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20 चैप्टर से एक थ्योरेटिकल टॉपिक की आपने बात करनी है। तो आज की वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो ये एक दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो ज़्यादा थ्योरी के अंदर हम नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको बताना है। तो एक एक पॉइंट सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं टाइटल के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आप अल्फाज को देखें। क्रोमोसोमल निकला है क्रोमोसोम से, थ्योरी कहते हैं नजरिए को, उसके बाद इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। मतलब कि हमारे पास ये जो थ्योरी है इसके अंदर हमने ये देखना है कि क्रोमोसोम जो है वो विरासत में क्या किरदार अदा करते हैं और इस चीज़ की वजाहत करने के लिए किन किन साइंसदानों ने अपना रोल प्ले किया था। और एक एक्सपेरिमेंट है वो जो कि दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है वो भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये आपके सामने जो है क्रोमोसोमा लिखा हुआ है। तो क्रोमोसोमा निकला है क्रोमोसोम से। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागेनुमा साख्तें होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस किस चीज का होगा? सेल का। इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक धागानुमा साख्तें हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला एक साइंसदान है, उसका नाम है कार्ल कोरेंज। साइंसदान का क्या नाम है? कार्ल कोरेंज। अब इसने क्या किया था? द पर्सन हु एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन इनहेरिटेंस के विरासत के अंदर जिस शख्स ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स का किरदार अदा किया था विरासत में, उसका नाम था कार्ल कोरेंज। अब इसने किया क्या था? इसने अपने वर्क को, जो इसका साइंटिफिक वर्क था, जिसकी साइंटिफिक रिसर्च थी, इसने उसको अपने एक पेज के अंदर जो है ये अपने पेपर के अंदर उसको पब्लिश करवाया था। उस पेपर का नाम रख दिया गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मतलब कि जो मेंडल का वर्क था उसी को ही इसने रीडिस्कवर किया था। और इसमें इसने क्या कहा था अपने वर्क में कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि धागानुमा साख्तें हैं, प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि कहां पे पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विरासत में। ये कहा था कार्ल कोरेंज ने अपने पेपर में, जिस पेपर का नाम क्या है? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। अब इसके बाद अगर देखा जाए आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। और यही क्रोमोसोम्स विरासत में रोल प्ले करते हैं, इसी चीज की हमने वजाहत करनी है। तो सब इसके बाद मतलब कार्ल कोरेंज के बाद एक और बंदा आया जिसने इस काम को आगे कंटिन्यू किया, उसका नाम है वेल्टर सटन। वेल्टर सटन इसने जो है 1902 के अंदर, ये डेट वगैरह जो है तारीखें चेंज हो सकती हैं, तो आपने तारीखें जो है या जो डेट्स होती हैं उनको आपने टेक्स्ट बुक को देखकर फॉलो करना होता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसको हम क्रोमोसोमल थ्योरी कहते हैं उसको इसने पेश किया था, बयान किया था। किसने बयान किया था? वेल्टर सटन ने। अब ये थ्योरी क्या कहती है? क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड विद वन अनदर। यहां पे क्रोमोसोम्स, यहां पे ध्यान में रखेंगे क्रोमोसोम्स जो होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। कौन से क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं
मियोसिस के दौरान वो एक दूसरे के सामने जो पेयर्स के तौर पर पाए जाते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप से एक दूसरे से आजादाना तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और हर जो हाफ क्रोमोसोम होगा, हाफ एक गैमेट में जाता है और हाफ दूसरे गैमेट में जाता है। तो ये थ्योरी जो थी इसको हम नाम देते हैं किस का, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने पेश की थी, वर्ल्डर सटन ने 1902 के अंदर। अब अगर बात की जाए होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्रोमोसोम्स आमने सामने पड़े हुए हैं और मेरे ख्याल में शक्ल सूरत के लिहाज से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। तो इस तरह के क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो इस थ्योरी ने क्या कहा था कि जो पेयर्स की फॉर्म में है होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आजादाना तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब अगर बात की जाए तो इसके बाद कहा जाता है कि जो जब गमीट बन जाते हैं, तो गमीट जब बनते हैं तो गमीट फिर से दोबारा जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर से आपस में मिलते हैं, तो जो अलहदा हो गए थे क्रोमोसोम्स फिर वो क्या होते हैं, दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग और स्पर्म मिले हुए हैं, क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है। अगर हम बात करें एग की और स्पर्म की, एग फीमेल गैमेट है, स्पर्म मेल गैमेट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, और स्पर्म के अंदर जो है स्पर्म भी है, सॉरी एग के पास साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और न्यूक्लियस भी मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा जो लिक्विड लाइक मटेरियल होता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा कम होता है और न्यूक्लियस की तादाद, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। और ये जो थ्योरी है ये भी बताती है कि क्रोमोसोम्स का विरासत में क्या किरदार है, और ये भी बताती है कि जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर कहां पर पाए जाते हैं। तो लाजमी ध्यान रखेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उसके बाद इनके जो ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब एक गैमेट बनेगा तो एक क्रोमेटिड एक गैमेट के अंदर जाता है। इसके बाद अगर जब गैमेट दोबारा से मिलते हैं तो वन एंड एक साइड से आता है, वन एंड दूसरी साइड से, फिर जब आपस में मिलते हैं तो फिर से वो बन जाता है 2n क्रोमोसोम, और इसको नाम देते हैं क्या होगा, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम होगा। अब अगर बात की जाए एक और आदमी ने, एक और साइंसदान ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को या विरासत के अंदर क्रोमोसोम्स का क्या किरदार है उसको एक शख्स ने, एक साइंसदान ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब उसका नाम है टीएच मॉर्गन। अब इसके मुताबिक मेंडेलियन ट्रेट्स, यहां पे मैंने जीन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये जब वर्क हो रहा था तो इससे पहले जो जीन्स थे उनका पता नहीं था, बाद में पता चला था कि वो जो छोटी छोटी साख्तें होती हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं उनको हम जीन कहते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको क्या नाम देते थे, मेंडेलियन ट्रेट का नाम देते थे। अब मेंडेलियन ट्रेट भी क्रोमोसोम्स के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, आजादाना तरीके से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए कि टीएच मॉर्गन ने किया क्या था, उसने एक मक्खी ली थी, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम नाम देते हैं ड्रोसोफिला का। अब अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जो मक्खी होती है उसकी जो आईज होती हैं उनका कलर रेड होता है। तो इसने क्या किया, रेड आई कलर्स की एक मक्खी ली, दूसरी मक्खी जो थी वो व्हाइट आई कलर ली। अब यहाँ पे एक चीज कि जो फीमेल थी उसकी आई का कलर रेड था और जो मेल था उसकी जो आई कलर है उसकी आई का कलर था कैसा था, व्हाइट आई कलर था। इसके पास रेड आई मौजूद है, इसके पास जो है व्हाइट आंखें, मतलब कि व्हाइट आई, सफेद आंखें मौजूद थी। अब इसके अंदर देखा गया कि इसके पास जो क्रोमोसोम है, फीमेल के पास हमेशा दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल है, मेल के पास हमेशा कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अब इसके पास जो एक्स है, इसके पास W+ जीन था, इसके पास भी W+,
लेकिन इसके पास जो x है वो है W और y जो है इस पर कुछ नहीं है। तो इस ये जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है ये रेड आई कलर के लिए है और ये बात जो है ये व्हाइट आई कलर के लिए है। अब मजीद इसके बाद बात की जाए, ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है तो इसका हम नाम देते हैं P1 जनरेशन का। इसकी डिटेल आप 22 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो P1 जनरेशन ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल के अंदर क्रोमोसोम है, ये मेल के अंदर क्रोमोसोम है और इनके ऊपर जो जीन्स है वो W+, इसके पास भी W+, यहाँ पे W है और Y के ऊपर नहीं है। अब यहां से सबसे पहले यहां पे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। हमने कहा हुआ है कि गैमेट बनते दौरान ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x थे तो हम 1x लेंगे, इसके ऊपर W+ था तो इसके ऊपर W+ लगाएंगे और जिस पर ये सर्कल होगा तो आपने लाजमी तौर पर समझना है, जहन में रखना है कि ये किस चीज को शो करता है, गैमीट्स को शो करता है। अब यहाँ से ये गैमीट, यहाँ से दो मुख्तलिफ हैं तो यहाँ पे ये गैमीट एक जीन या अलील एक गैमीट में जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है, यहाँ पे सेम है तो एक ही हमने लिया हुआ है। अब जब इनका आपस में क्रॉस होगा इन गैमीट्स का तो हमारे पास यहाँ पे F1 जनरेशन आएगी। इसको हम नाम देते हैं फेलियल जनरेशन। यहाँ पे ये पेरेंटल है, ये इसकी ऑफस्प्रिंग है। अब यहाँ पे आप देखें ये सबसे पहले इसके साथ मिलेगा तो XW प्लस ये XW, ये इसके साथ मिलेगा तो XW प्लस और Y। अब यहाँ पे मैंने पहले कहा हुआ है दोनों X होंगे तो वो फीमेल होगी, यहाँ पे एक X है दूसरा Y है तो ये क्या होगा, मेल। अब अगर देखा जाए इसके ऊपर W+ है, W+ रेड कलर के लिए है, यहाँ पे W है ये व्हाइट कलर के लिए है, लेकिन ये जो W+ है ये क्या हो जाता है, डोमिनेंट आ जाता है और ये रिसेसिव आ जाता है। ये जो डोमिनेंट है उसका कलर रेड है और जो रिसेसिव है उसका कलर व्हाइट है, तो वो जो रेड कलर होगा वो डोमिनेंट आ जाएगा व्हाइट पर और जो बच्चा होगा उसके अंदर जो आंखें होंगी वो क्या होंगी, रेड कलर वाली होंगी। इसी वजह से फीमेल जो आई वो क्या थी, रेड आई वाली थी। इसके बाद मेल की बात की जाए, मेल के पास W+ है तो W+ रेड आई के लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल पैदा हुआ है वो क्या है, रेड आई वाला है। अब फिर उसने क्या किया, इनका आपस में क्रॉस करवा दिया, यहां से गैमीट बनेंगे, यहां से भी गैमीट बनेंगे। पहले ये F1 जनरेशन थी, अब क्या हो जाएगी P2 जनरेशन। ये पेरेंटल 1 जनरेशन थी, ये क्या है, पेरेंटल 2 जनरेशन है। यहां से फिर गैमीट बनेंगे। अब आप देखें ये W+ है, ये W है, दोनों आएंगे, ये गैमीट बनेगा, यहां से ये गैमीट बनेगा और यहां से ये गैमीट बनेगा, यहां से ये गैमीट बनेगा। तो हमने कहा हुआ है कि जो क्रोमोसोम है और जीन है दोनों गैमीट बनते दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक अलील एक गैमीट में जाता है, दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाता है। तो अलील दरअसल जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है, आमने सामने पड़े हुए जीन्स को हम नाम देते हैं, एक दूसरे के अलील्स हैं। अब आप देखें जब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा तो देखें XW+, फिर इसके साथ XW+ और Y, फिर इसके साथ XW और XW+, फिर इसके साथ XW और Y। तो ये हमारे पास दोनों X हैं तो क्या होगी, फीमेल, ये X और ये Y है तो मेल, ये दोनों X हैं तो फीमेल, ये एक X एक Y तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। लेकिन फर्क देखें, यहाँ पे प्लस वाले हैं तो फीमेल जो है इसकी आंखों का कलर क्या होगा, रेड होगा। यहाँ पे मेल है जिसके ऊपर भी प्लस आता है तो इसका कलर भी क्या होगा, आंखों का रेड। और यहाँ पर W+ है तो आंखों का कलर रेड और यहाँ पर जो है व्हाइट कलर आता है। तो ये फीमेल रेड आंखों वाली, सुर्ख आंखों वाली, मेल जो है उसके पास जो आईज हैं वो रेड कलर वाली हैं। उसके बाद जो है फीमेल जो है उसके पास भी जो आईज हैं वो रेड कलर वाली हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:1 बन रहा है, 3 जो है वो जो आईज बनेगी रेड होगी और एक 1 वाली होगी। इसका मतलब यह क्या है कि 4 में से जो 3 है उसके पास क्या जो आंखों का कलर है वो क्या होता है, रेड होता है और ये 75% है। इसके बाद जो है व्हाइट आई कलर वाले जो मक्खियां हैं उनका जो
परसेंटेज है वो कितनी है 25%। चार में से एक पार्ट एक सॉरी चार हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो व्हाइट आई वाला और चार में से तीन हिस्से जो है वो किस वाले हैं रेड आई वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के चेंज होने से जीन्स के चेंज होने से विरासत में तब्दीलियां आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि विरासत में क्रोमोसोम्स और जीन ही बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। तो इसकी बुनियाद पर टीएच मॉर्गन ने जो है कंक्लूजन पेश किए थे, अपना रिजल्ट पेश किया था कि अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन के मुताबिक क्रोमोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स ही विरासत में अहम किरदार अदा करते हैं और क्रोमोसोम्स के पास छोटी छोटी बुनियादी यूनिट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं और वो जीन्स जो हैं जीन्स की फॉर्म मतलब वो जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके पास जीन्स की सूरत में खसूसियात मौजूद होती हैं और क्रोमोसोम्स ही विरासत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आप ऐसे लिखेंगे इंशाल्लाह आपको नंबर नहीं कटेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।